अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है नाफिम मोहसिन। आप लोग देख रहे हैं सोच है आपकी। अली ज़फ़र साहब ने मीशा शफ़ी समेत 8 लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन करके FIA में FIR कटवा दी है। अब ये क्यों किया उन्होंने, आप लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मी टू की जो मूवमेंट है पाकिस्तान में, उसमें अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का जो स्कैंडल है उससे बड़ा शायद ही कोई स्कैंडल सामने आता है। मीशा शफ़ी मैडम जो हैं उन्होंने ट्वीट की थी 2018 में कि अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने इनको हरास किया है और वो अब स्पीक आउट करेंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि और लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस सीखने का मौका मिले और उन्हें ब्रेवरी मिले कि वो बाहर आएँ और वो अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह के हरासमेंट के शेयर करें। अनफॉर्चुनेटली जो केस जब दर्ज करवाया इन्होंने और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग से सामने आया वो ये आया कि मीशा शफ़ी मैडम जो हैं उनकी ये जो एलिगेशन थी ये बेबुनियाद थी। साथ रहिएगा प्लीज़, जितनी भी ये फेमिनिस्ट जो आर्मी है, प्लीज़ एक दफ़ा बात सुन लीजिएगा। देखें, हम लोग मी टू मूवमेंट के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहले वीडियोस देखें तो हम लोग तो मी टू की मूवमेंट के सपोर्टर्स हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि मी टू की मूवमेंट जो है वो ऑब्वियसली गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो जाती है, जो कि इस केस में सामने आया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मीशा शफ़ी जो है वो केस डिलेइंग टैक्टिक्स के ऊपर जाती रही, वो बार बार ट्रांसफ़र ऑफ केस की एप्लीकेशन देती रही, यानी कि जो जज है वो उनसे सेटिस्फाइड होती ही नहीं थी। वो हमेशा कहती थी कि जज बदल दो, जज बदल दो। एक पॉइंट के बाद तो उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आना ही बंद कर दिया। इसके साथ अलबत्ता जो अली ज़फ़र साहब ने डेफेमेशन का केस किया था उसमें अली ज़फ़र साहब जो हैं वो हमेशा पेश हुए, और अली ज़फ़र साहब ने ये ट्वीट भी की जब 2019 में मीशा शफ़ी के केस को डिसमिस कर दिया गया, तो अली ज़फ़र ने ये ट्वीट भी की कि अब मैंने डेफेमेशन का केस ही किया हुआ है, आई अर्ज द कोर्ट टू समन मीशा शफ़ी एंड फेस द कोर्ट। मगर मीशा शफ़ी जो हैं वो नहीं आई। FIA में जब अली ज़फ़र साहब ने कंप्लेन की तो मीशा शफ़ी को ये मौका दिया गया कि वो FIA को कन्विंस कर दें कि इनकी जो ये एलिगेशंस थी वो बेबुनियाद नहीं थी, मगर FIA को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर सकी। अब ये हो रहा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो उठी और उन्होंने ये बात करना शुरू की कि लॉ इज़ ओनली फॉर मेन। आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, यू कैन नॉट से दैट। क्यों? क्योंकि यार आप लोग अगर देखो तो इब्शाम जाहिद का जो केस हुआ था वो बंदा अभी जेल में बैठा हुआ है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने आवाज़ उठाई, कानून ने हमारी बात सुनी और वो बंदा अब सलाखों के पीछे है। अभी भावलपुर में एक केस हुआ है, एक डेंटिस्ट था, वो अपनी जो जूनियर थी उसको हरास कर रहा था, उसको ग्रोप कर रहा था, उसके खिलाफ भी एक्शन ले लिया गया है। लॉ इज़ नॉट ओनली फॉर मैन, लॉ इज़ फॉर यू एज़ वेल। बट आप लोगों को सामने आना पड़ता है और आप लोगों को प्रूफ देना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। फ़ातिमा आमिर के साथ जब इब्शाम जाहिद ने सारी हरकतें की तो फ़ातिमा आमिर ने सारा प्रूफ दिया, सारी चीज़ दी। आप लोगों ने साबित भी तो करना है ना केस। अब हम लोग अलबत्ता अगेंस्ट किन लोगों के हैं? हम लोग अगेंस्ट हैं, जिस तरह से अभी आज ही मैं देख रहा था वकार ज़का साहब ने एक वीडियो बनाई और वकार ज़का साहब ने अपनी इस वीडियो में ये बात बोली कि ये जो औरतें हैं ये मी टू की जो मूवमेंट है इसको इस्तेमाल कर रही हैं बेड़ा गर्क करने के लिए लोगों का। आई डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट एज वेल। मी टू की जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टीचर्स हरास कर रहे थे अपनी स्टूडेंट्स को, GC के टीचर के खिलाफ एक्शन हुआ। मी टू की मूवमेंट की वजह से ही अब जितने भी लोग एक खातून को एम्प्लॉय करते हैं वो उसका अननेसेसरी एडवांटेज लेने से डरते हैं। तो मी टू की मूवमेंट जो है उसकी वजह से ख़वातीन को सिक्योरिटी मिली है और आई इनकरेज ईच एंड एवरी गर्ल जो कभी भी हरास हुई है कि वो आए सामने और वो अपनी स्टोरी शेयर करे। इनफैक्ट फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने ये अनाउंस भी किया था कि आप लोग डायरेक्ट हुकूमत से रब्ता करें जब भी आप इस तरह के मसले में फंसे। आप लोगों के साथ हम लोग स्क्रीन पे अभी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं अगर आप लोग इस तरह की कोई हरासमेंट फेस कर रहे हैं। अब देखें यार, मी टू की मूवमेंट के ऊपर हम लोगों ने आपको अच्छी बातें तो बता दी, अब हम इसका जो एक तारीख चेहरा है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। शर्मीन उबैद की सिस्टर जो है उन्होंने एक दफ़ा मी टू मूवमेंट का सहारा लिया था और एक डॉक्टर के खिलाफ मुहिम चला दी थी जिसने उनको सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब यार, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना इज़ नॉट हरासमेंट। अगर आप इस तरह की चीज़ें लेके आओगे तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई भी आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट इज जस्ट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। यू कैन ईजिली इग्नोर इट, यू कैन डिलीट इट। तो मी टू की मूवमेंट को मी टू की मूवमेंट की तरह चलाओ यार, इस मूवमेंट को ख़राब ना करो। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, मीशा शफ़ी जैसे, ठीक है, मैंने एक दफ़ा भी मीशा शफ़ी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली। क्यों? क्योंकि खातून है, हमारा गलत बोलना नहीं बनता उनके बारे में।
بٹ پوائنٹ یہ ہے یار کہ میشا شفیع نے اس موومنٹ کو ڈیریل کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو موومنٹ ہے اس کو کافی غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. دیکھو یار، یہ گولڈن پیریڈ ہے، گورنمنٹ آپ لوگوں کی بات سن رہی ہے، جتنے بھی لوگ باشعور ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اپنی سٹوری شیئر کرو، بٹ سٹوری جو ہے وہ لیجٹمیٹ ہونی چاہیے. سٹوری جو ہے اس کی کوئی بیس ہونی چاہیے. اگر کوئی بیس نہیں ہوگی، اگر اس میں کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، تو اس طرح سے یہ جو فیک فیمنسٹ ہیں نا، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہی وہ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یار، ایک انسان کے بارے میں یہ سٹوری آئی ہے، ہم لوگوں نے اب اس کو بیش کرنا شروع کر دینا ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں بھی 70% کیسز جو ہیں می ٹو موومنٹ کے وہ سچے ثابت ہوئے ہیں. 30% میں ابھی تک ڈاؤٹ ہے. 30% کے جو لوگ تھے وہ کوئٹ ہو گئے تھے، ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تھا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ انہیں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی. علی ظفر صاحب کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. بٹ سٹل یار، اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے میشا شفیع کے ساتھ یہ غلط ہے، اور می ٹو موومنٹ جو ہے اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا لا جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے، تو یار وہ سوچا.